दोस्तों सोचिए, आप अपने परिवार के साथ समुद्र के बीचों बीच एक आलीशान यॉट पर छुट्टियां मना रहे हों। चारों तरफ नीला पानी और सुकून हो, लेकिन जब अगली सुबह आपकी नींद खुले तो वो सारा पानी गायब हो चुका हो। जी हाँ, समुद्र सूख चुका हो और जहां तक नजर जाए सिर्फ बंजर जमीन और भयानक सन्नाटा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिनके साथ ये भयानक घटना घटी, लेकिन असली मुसीबत पानी का जाना नहीं, बल्कि वो चीजें थीं जो पानी के नीचे छिपी थीं और अब बाहर आ चुकी थीं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो समुद्र में मजे कर रहा था, लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, या यूं कहें कि पानी खिसक जाता है। कल तक जहां अथाह सागर था, आज वहां सिर्फ सूखी पथरीली जमीन थी। पिता घबराकर अपना कंपास और नक्शा निकालता है, लेकिन कंपास पूरी तरह खराब हो चुका था। तभी उनका बेटा दो बड्ढे केकद्दे लेकर आता है। माँ, जो पेशे से एक नर्स है और जीव जंतुओं की समझ रखती है, उन केकड़ों को देखकर सन्न रह जाती है। यह कोई आम केकड़े नहीं थे, ये गहरे समुद्र के जीव थे जो कम से कम 500 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इसका मतलब साफ था, पानी बहुत दूर तक सूख चुका है। पिता जैसे तैसे नाव से एक बैटरी निकालकर रेडियो ठीक करता है और मदद के लिए कॉल करता है। किस्मत से कॉल कनेक्ट होती है, लेकिन किसी रेस्क्यू टीम को नहीं, बल्कि गोडान नाम के एक डीप सी एक्सप्लोरर को। गोडान उन्हें एक भयानक सच बताता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव अचानक पलट गए हैं। इस वजह से गुरुत्वाकर्षण और ज्वार की दिशा बदल गई है और सारा पानी दूसरी जगह खींच गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पानी वापस आएगा और सिर्फ 7 दिन के अंदर सब कुछ डूब जाएगा। गोडान उन्हें बताता है कि वो एक पनडुब्बी में है जो उनसे 200 किलोमीटर दूर फंसी है। उन्हें वहां पहुंचना होगा। परिवार तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उन्हें दूर एक इंसान दिखाई देता है। पिता को लगा कि शायद वो भी कोई पीड़ित है, इसलिए वो उसे पानी की बोतल देते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं, एक दरिंदा था। पानी पीते ही उसने पिता पर हमला कर दिया और बेरहमी से उन्हें मार डाला। माँ और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ देता। माँ अपने बच्चों को यॉट में छिपाती है, लेकिन वो कातिल वहां भी आ धमकता है। एक भयानक लड़ाई होती है। माँ बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बचा पाती है। अंत में उनकी बेटी एक फ्लेयर गन से उस आदमी पर फायर करती है, जिससे यॉट में आग लग जाती है और वो आदमी जलते हुए यॉट में गिर जाता है। परिवार को लगता है कि वो मर गया, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। पिता की मौत के बाद माँ और दोनों बच्चे उस वीराने में सफर शुरू करते हैं। बेटा अपने पिता की मौत के सदमे में है और उसने खुद को कसूरवार मान लिया है, क्योंकि उसी ने मदद के लिए गुब्बारे लगाए थे, जिसे देखकर वो कातिल वहां आया था। सफर बहुत मुश्किल था। रास्ते में उन्हें एक शार्क मिलती है जो सूखे में तड़प रही थी। तभी माँ देखती है कि वो जला हुआ कातिल अभी भी जिंदा है और उनका पीछा कर रहा है। वो पागलों की तरह भागते हैं। तेज धूप और पानी की कमी से बेटे की हालत बिगड़ने लगती है। पानी की एक एक बूंद के लिए भाई बहन में झगड़ा भी होता है, लेकिन माँ उन्हें संभालती है। रात बिताने के लिए उन्हें एक क्रैश हुआ हवाई जहाज मिलता है, लेकिन आधी रात को वो कातिल वहां भी आ पहुंचता है। इस बार माँ कोई गलती नहीं करती। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस आदमी पर टूट पड़ती है और खंजर से उसे खत्म कर देती है। अब वो कातिल हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अगली सुबह वो फिर सफर पर निकलते हैं। प्यास से पागल होकर बेटा एक गंदे तालाब का पानी पी लेता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ उसे एंटीबायोटिक देती है और वो एक कचरे के ढेर के पास शरण लेते हैं। लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला था। रात होते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। माँ दूर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों की तादाद में विशालकाय केकड़े, जो अब तक गहरी खाई में थे, वो सतह पर आ चुके थे और उनकी तरफ बढ़ रहे थे। परिवार जान बचाकर एक बड़े मालवाहक जहाज की तरफ भागता है। वहाँ कुछ और लोग भी थे, लेकिन वो मतलबी लोग इस परिवार की मदद करने के बजाय कंटेनर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। मजबूरन माँ और बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर वो मंजर आता है। वो विशाल कीधे कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर से चीखें सुनाई देती हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। वो मतलबी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कंटेनर के ऊपर होने की वजह से ये परिवार बच जाता है। सुबह होते ही वो गोडान से संपर्क करते हैं। गोडान बताता है कि पानी का बहाव उम्मीद से पहले वापस आ रहा है। उनके पास वक्त बहुत कम है। वो गोडान की लोकेशन की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक गहरी खाई पड़ती है जो केकड़ों का घर थी। उन्हें उसी के बीच से गुजरना था। तभी एक चट्टान गिरती है और माँ उसके नीचे दब जाती है। केकड़े उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन बेटी हिम्मत नहीं हारती और माँ को खींचकर बाहर निकाल लेती है। जैसे तैसे वो तीनों गोडान की पनडुब्बी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां गोडान बुरी तरह घायल पड़ा था। इससे पहले कि माँ उसे बचा पाती, केकड़ों का झुंड गोडान को खींच ले जाता है। अब उनके पास अफसोस करने का भी वक्त नहीं था। क्षितिज पर एक नीली दीवार दिखाई देने लगती है। वो और कुछ नहीं बल्कि वापस आता हुआ समुद्र था। एक विशाल सुनामी माँ
बच्चों को लेकर तुरंत पनडुब्बी के अंदर कूदती है और हैच बंद करती है। अगले ही पल धड़ाम पानी की विशाल लहर पनडुब्बी से टकराती है। सब कुछ गोल गोल घूमने लगता है। पनडुब्बी लहरों के साथ बहने लगती है। काफी देर बाद जब सब शांत होता है और माँ की आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि पनडुब्बी किनारे पर लग चुकी है। वो बाहर निकलते हैं। नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो समुद्र के किनारे पर थे, लेकिन सामने जो शहर था वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। गगनचुंबी इमारतें खंडहर बन चुकी थीं। दुनिया वैसी नहीं रही जैसी वो छोड़ कर आए थे। पिता नहीं रहे, दुनिया उजड़ी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माँ अपने दोनों बच्चों को गले लगाती है और उस वीरान दुनिया को देखती है, क्योंकि असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और सर्वाइवल का यह जज्बा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।